हेलो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उससे ना तो बच्चे बचे हुए हैं, ना एडल्ट बचे हुए हैं, ना ही बुजुर्ग व्यक्ति बचे हुए हैं। मैं बात करने वाला हूँ आज डिप्रेशन के बारे में, जो कि बहुत सारी बीमारियों की आज जड़ है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन आखिर है क्या। डिप्रेशन आदमी को कब आता है? तो डिप्रेशन आने का मेन कारण है यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों समय तक, लंबे समय तक नेगेटिविटी से घिरा हुआ रहे तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़। अब नेगेटिविटी कई चीज़ों से आ सकती है। हो सकता है कि लाइफ में उस व्यक्ति के अनसक्सेसफुल रही हो, या फिर वो कोई एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाया हो, या हो सकता है उसको प्यार में धोखा मिला हो, या फिर हो सकता है कि कोई उसका लव्ड वन जो समय से पहले इस दुनिया से चला गया हो, उसके कारण उसको ये चीज़ नेगेटिविटी घेर सकती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उस व्यक्ति को लाइफ में कुछ अच्छा लगने ही नहीं वाला है। यदि वो खुशी के माहौल में है तो ये उदास सा रहेगा, अपने में खोया रहेगा, वो लोगों से बात करने में डरेगा, वो लोगों के बीच जाने से डरेगा, उसको लाइफ में कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। यदि हम बात करें स्टूडेंट के बारे में तो हो सकता है वो स्टूडेंट दिन भर पढ़ाई करे पर जो उसका आउटकम है वो बहुत ही कम आए। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ें समझनी होंगी कि यदि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार का बिहेवियर रखता है तो हमें उसकी मदद करनी है। अब हम मदद कैसे कर सकते हैं? हम उस व्यक्ति के लक्षण को जानने के बाद उसको या तो डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। इसमें जो डॉक्टर है वो उसका जो रोल है वो 50% का है, और जो 50% रोल है वो उसके फैमिली मेंबर्स का है, जो उसके आसपास रहते हैं उसका है। डॉक्टर अपना काम करेगा, दवाइयाँ देंगे, पर जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा, क्योंकि डिप्रेशन एक दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। और फैमिली मेंबर्स को और जो उसके आसपास है उनको क्या करना है कि उसको हमेशा पॉजिटिविटी वाले माहौल में रखना है। यदि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसको पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको मोटिवेट करें कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार तुम अच्छा नहीं कर पाए हो, अगली बार और अच्छा करना। जरूरी नहीं है कि हर पत्थर फेंकने पर आम पेड़ से टूटे। यदि उसको प्यार में धोखा मिला है तो भी समझाना होगा कि वही इंसान इम्पोर्टेंट नहीं था जिसके कारण तुमने अपनी ये हालत कर ली है, और भी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें बिल्कुल उतना इम्पोर्टेंस देते हैं और तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। दोस्तों, हमें ये बात समझनी होगी कि जब ह्यूमन की बॉडी का डेवलपमेंट हुआ तो भगवान ने हर इंसान को एक फिक्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स दिए। दोस्तों, इनको ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे घर में एक कमरा है और हम उसमें एक लिमिटेड जगह है जो कि हमारा ब्रेन के जैसा है, अब हम उनमें किन लोगों को रखना चाहते हैं, कैसे विचार रखना चाहते हैं, वो पॉजिटिव विचार भी हो सकते हैं, नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं, पर स्पेस उतना ही है। हम अपनी लाइफ में अच्छी आदतें ला सकते हैं, अच्छी आदतों को जगह दे सकते हैं और नेगेटिविटी को बाहर भगा सकते हैं, क्योंकि स्पेस ब्रेन में उतना ही है, वो उतना ही ले पाएगा। आप चाहे उसको नेगेटिविटी से भर लें या पॉजिटिविटी से भर लें। और दूसरी बात दोस्त, जो डिप्रेशन है इसने लाइफ में कभी किसी का भला नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया है। यदि आप ज़्यादा चिंता में ग्रस्त रहते हैं तो आप कहीं कहीं आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप लोगों से ऑलरेडी पीछे चलेंगे। यदि कोई स्टूडेंट हर समय चिंता में डूबा रहता है, चिंता करता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों से, अपने और जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पीछे रहेगा। हो सकता है वो पूरे दिन पढ़ाई करे पर उसका जो आउटपुट होगा वो बहुत कम होगा।
और वहीं कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन भर खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, 3 से 4 घंटे में पूरा कवर करते हैं। क्योंकि दोस्त, हमारे ब्रेन को ये नहीं पता कि तुमने लिया क्या है, तुमने दिमाग में जगह किसको, किन चीज़ों को दी है। तुमने चिंता को जगह दी है या फिर चिंतन को जगह दी है, उसका स्पेस तो लिमिटेड है। और दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है तो उस चीज़ से ना केवल वो स्वयं व्यक्ति बल्कि उससे जुड़े सभी लोग, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, सभी इफेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, हमें कोशिश ये करनी है कि यदि कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिलता है तो हम उसका मजाक न उड़ाएं और उसको सिर्फ पॉजिटिव बातें बताएं, उसको ऐसे उदास रहने के, चिंता में रहने के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाए और उससे अच्छी बातें करी जाएं, उसके साथ बैठा जाए, उसके साथ समय बिताया जाए। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि उस व्यक्ति का मजाक न उड़ाया जाए। और अगर हम निरंतर ये कोशिश करते रहेंगे कि हम पॉजिटिविटी से घिरे रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अच्छी बातें सोचें, अच्छा माहौल रखें, योग करें, अच्छे वीडियोस देखें, तो वो डिप्रेशन से निकल सकता है। क्योंकि डिप्रेशन आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार का साथ दें, उनका साथ लें। ज़िंदगी में सबके प्रॉब्लम रहती है, पर उसको एक बहुत ही लाइट मूड में लेके उसको सॉल्व करने में भरोसा रखें, ना कि उसकी चिंता करने पे भरोसा रखें। इसी शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहने की कोशिश करिएगा। जय हिंद।